इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 12 विद्युत अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न, ये छठा नंबर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? ये प्रश्न है, बड़ा ही जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है और महत्वपूर्ण भी है। किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 mm तथा प्रतिरोधकता 1.6 गुना 10 के पावर -8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी? यदि इससे दोगुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा? ये प्रश्न। यहाँ तार का व्यास दिया है 0.5 mm, तो सबसे पहले mm को हम मीटर में बदलेंगे, तो 0.5 बटा 1000 जब कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर। अब तार की त्रिज्या, तो तार की त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी, तो 0.5 बटा 1000 है और आधा कर देंगे तो बटा हो जाएगा 2 गुना, अब ये दशमलव है तो हटाने के लिए हमने 10 बटा 10 कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ये 0.5 में 10 से गुना होगा तो 5 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 शून्य हो जाएगा, तो 2 गुना 10 का पावर 4 बटा में, और ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 5 बटा 2 गुना 10 के पावर -4। तो ये हो गया हमारा क्या? रेडियस हो गया, त्रिज्या अर्थात आर। अब एक सूत्र जानते हैं आर, ये जो आर है ये प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध बराबर होता है रो इंटू एल बटा ए, जहाँ रो है प्रतिरोधकता, एल है लंबाई चालक की और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एल निकालना है हमें, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? आर गुना ए बटा रो, ये हो जाएगा, एल निकालना है। अब सबका मान प्राप्त है तो यहाँ मान रखते हैं हम लोग। तार की लंबाई आर ए बटा रो, तो आर कितना है? 10 ओम दिया है, और ये ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा तार का? पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो पाई आर स्क्वायर और बटा रो क्या है? 1.6 गुना 10 के पावर -8, ये दिया हुआ है, बराबर 10 पाई बटा 1.6 गुना 10 के पावर -8 गुना आर स्क्वायर। अब यहाँ आर का मान रख देंगे, तो 10 गुना पाई का मान 3.14 होता है, और बटा में तो ये है पहले से 1.6 गुना 10 के पावर -8। अब आर स्क्वायर, तो आर गुना आर बराबर आया है इतना, 5 बटा 2 गुना 10 के पावर -4, तो इसी को गुना में 2 बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है। अब हल करने का तरीका, तो ये 10 गुना 3.14 बटा 1.6 गुना 10 के पावर -8, और यहाँ भी है 10 का पावर -8, कैसे? तो -4 गुना में पावर जुट जाता है तो -8 हो गया, तो ये -8 से ये -8 कट गया, यहाँ बचा 25 बटा 4 और ये बचा है। तो आइए देखते हैं अगले स्टेप में क्या होगा। 3.14 गुना 25, ये 5 5 25 हुआ है, तो 25 बटा, अब 4 में 16 से 16 चौका 64, यहाँ पॉइंट कर देंगे तो 6.4 गुना, ये हो गया 10, देखिए यहाँ गुना हुआ तो ये पॉइंट आ गया यहाँ, ठीक है, 31.4, और बटा में है 6.4 और यहाँ हो गया 31.4, तो इसको हटा दिया जाए क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद एक अंक, तो 10 गुना 10 कट जाएगा, हटा दिया जाए तो हो जाएगा 314 बटा 64, ठीक है, 314 बटा 64, ये 10 भी इसमें मैनेज हो गया, ये यहाँ आ गया, और गुना 25 है तो गुना 25 ज्यों करते हैं, ठीक है, ये गुना किया गया तो 7850 बटा 64 कटा, 32 दूनी 64, ये 3925। अब इसको जब 3925 32 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 122.6 मीटर लगभग आएगा, ये 122.6।
तो इस तरह से तार की लंबाई कितनी हो गई, क्योंकि ये तार की लंबाई निकाल रहे हैं हम लोग, तो तार की लंबाई हो गई 122.6 मीटर। ये हो गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब यहाँ क्वेश्चन ये भी है कि दुगुने व्यास वाले तार को ले तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। तो दुगुना व्यास का तार लेने पर त्रिज्या भी दुगनी हो जाएगी और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, अर्थात 4 गुना कम हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो कम होगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का कंप्लीट उत्तर हो गया। फिर हम लोग 7 नंबर प्रश्न को अगले वीडियो में जारी करेंगे। धन्यवाद।